आप देख रहे हैं एएम न्यूज, सार्थक और सटीक खबरों के साथ। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन मुंबई न्यूज़। मुंबई में गणेशोत्सव की धूम मची हुई है और इसी दौरान जगह जगह समाज सेवा का भी काम चल रहा है। इसी क्रम में डॉक्टर शीला यादव द्वारा, जो कि समाजवादी पार्टी की नेता हैं, इनके द्वारा जोगेश्वरी वेस्ट में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में लगभग 100 के ऊपर लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई और इस मेडिकल कैंप का लाभ लिया। इस कैंप पे ख़ास तौर से बीपी, ब्लड प्रेशर और मधुमेह, डायबिटीज़ मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट और ईसीजी की जांच की गई और इसमें मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी मुंबई महिला सेल की अध्यक्ष रुखसाना सिद्दीकी का खास सहयोग रहा। डॉक्टर शीला यादव द्वारा स्वतंत्र नारायणी सेवा ट्रस्ट द्वारा अक्सर समाज सेवा के काम किए जाते हैं और सुनने में आ रहा है कि ये अपने चुनाव की भी तैयारी कर रही हैं, म्युनिसिपल चुनाव लड़ना चाह रही हैं और इनको हर वर्ग, हर तरह के लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। आज के मेडिकल कैंप में भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेताओं के अलावा स्थानीय लोगों ने भाग लिया और इनके हर कार्यक्रमों का भरपूर सहयोग मिलता है। इसी क्रम में हमारे विशेष संवाददाता कन्हैया लाल यादव ने पूरे इस कैंप का एक विश्लेषण तैयार किया और उपस्थित लोगों से बातचीत भी की। देखिए एक विशेष रिपोर्ट कन्हैया लाल यादव के साथ। मंडल पे डालना चोरी में जहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप और अलग अलग तरह का आई चेकअप और बहुत से तरह के उन्होंने कैंप रखा है, जिसमें उन्होंने आपका ईसीजी वगैरह भी है और सब भी टेस्ट चालू है। उसके जो मेन ऑर्गेनाइजर हैं हमारे स्वतंत्र नारायण ट्रस्ट के ट्रस्टी शीला जी, डॉक्टर शीला जी और समाजवादी पार्टी एवं साई उत्कर्ष पार्टी के द्वारा किया गया और माधवबाग हॉस्पिटल खापोली के डॉक्टरों द्वारा यह कैंप किया गया है। आइए जानते हैं कि ये कैंप का मेन मकसद क्या है और ये कैंप में उन्होंने किस तरह से कैंप को ऑर्गेनाइज किया है। सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर शीला यादव जी, आप पूरा अपना परिचय देंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर शीला अखिलेश यादव। सबसे पहली मेरी पहचान है स्वतंत्र नारायणी सेवा ट्रस्ट, जिसकी मैं फाउंडर और प्रेसिडेंट हूँ। और मेरी दूसरी पहचान है एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है समाजवादी पार्टी, जिसको आजकल कौन नहीं जानता है। श्रीमान अखिलेश यादव जी, अबू आसिम आजमी जी, इन सभी लोगों का नाम अभी काफ़ी रोशन हो रहा है कि इन्होंने ये जो पार्टी है वो तीसरे नंबर की पार्टी उभर कर आई है और जनता का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। मेरा काम तकरीबन 3 साल से मेरी संस्था के माध्यम से और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर काफ़ी बेहतरीन ढंग से चल रहा है। मेरा मकसद ये है कि बाल और महिला विकास के लिए कुछ किया जाए, लोगों के रोज़गार के लिए किया जाए और सबसे पहले जब महिला, बच्चे और रोज़गार के लिए जब लोग स्वस्थ होंगे तभी ही ये पॉसिबल है कि हमारे देश का ग्रोथ हो। तीसरी, दूसरी, चौथे नंबर पे तो कोई भी पार्टी आ जाए, लेकिन जनता के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उसको मेरे ऑर्गेनाइजेशन स्वतंत्र नारायणी का बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है और उस सपोर्ट के माध्यम से हम अपने देश में बेरोजगारी को मिटा सकते हैं, स्वास्थ्य को मिटा स्वास्थ्य से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी समस्या होती है, उसको मिटा सकते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि लोगों को अवेयर किया जाए, जनता, नेता, अभिनेता, चाहे जो भी लोग हैं हमारे भारतवर्ष में, उन सभी को जागरूक किया जाए। जब आप हेल्दी होंगे तभी आप वेल्दी होंगे और जब हमारे देश का हर एक इंसान
वेल्दी होगा, दौलतमंद होगा, तो अपने आप मेरा देश जो है अपने आप वो दौलतमंद होगा और इस समाज के लिए, देश के लिए उसकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। तो मेरा मकसद यही है कि हमारे देश में किस तरह से हमारे देश की इकोनॉमी बढ़े और मेरे जो स्वतंत्र नारायणी सेवा ट्रस्ट है उसका तो एक ही मकसद है कि मेरा एक ही मकसद है कि मैं अपने देश के लिए महात्मा फुले और सावित्री बाई फुले की तरह अपने समाज और अपने देश को कुछ दे सकूं। धन्यवाद। आप जो आज जो ब्लड डोनेशन कैंप है उसके साथ साथ क्या आपने यहाँ पे लोगों की सुविधा के लिए किया है, यहाँ पे आज के लिए बोलिए। हाँ जी, लोग जिस तरह से ग्रसित हैं बीपी और डायबिटीज़ की वजह से, और उसकी हमारा देश जो है वो तीसरे नंबर पर पहुँच से अभी दूसरे या पहले नंबर पर पहुंचने वाला है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के से संबंधित बीमारियों के लिए। सो उसकी जागरूकता के लिए और रोकथाम के लिए मैंने ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। माधवबाग हॉस्पिटल की तरफ से उनकी टीम आई हुई है जिनकी स्पेशलिटी है ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ मैनेजमेंट में। और उसी के साथ साथ जैसे दही हंडी अभी कुछ ही दिन पहले मनाया गया, हर बार दही हंडी में बहुत सारी कैजुअल्टीज़ होती हैं जिसमें ब्लड की काफ़ी कमी हो जाती है, और उस कमी की पूर्ति के लिए हम लोग एक ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज़ किए हैं लिली अपार्टमेंट में, जहां की जनता और वहां के जो मंडल है साईं कृपा उत्कर्ष मंडल, उनकी पूरी टीम जो है हमारी पूरी सहायता कर रही है इसमें। और मैं बहुत ही आभारी हूं अपनी जनता की और इस मंडल की और समाजवादी पार्टी की, और रुखसाना सिद्दीकी मैडम जो समाजवादी पार्टी की महिला अध्यक्ष सेल की अध्यक्ष है, उनकी मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने इस कैंप को स्पॉन्सर किया है। सो बहुत बहुत धन्यवाद रुखसाना मैडम जी, और इसी तरह से हम अपना काम करते रहेंगे, देश की सेवा करते रहेंगे, समाजवाद की सेवा करते रहेंगे। आप यहाँ पे जो कैंप हुआ है, आपने अलग अलग संस्थाओं को जोड़ा है, अलग अलग लोगों को लेके लिया है, यहाँ की पब्लिक का क्या आपको सपोर्ट मिल रहा है? यहाँ की पब्लिक हमेशा मुझे सपोर्ट करती है। ये मेरा पहला कैंप नहीं है, यहाँ पर दूसरा तीसरा कैंप है मेरा यहाँ पर। और पब्लिक अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक होकर हमेशा मेरा साथ देती है, मेरे साथ आती, वही तो चाहिए। साथ देने का अर्थ ये नहीं है आप स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, वही तो मेरी कामना है। और मेरी उस कामना की पूर्ति के लिए पब्लिक मेरे साथ आ जाती है, अपना टेस्ट कराती है और अपने आप को जागरूक रखती है, हेल्दी रखती है, और समाज के लिए एक नया पैगाम भी देती है। तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आप एक डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर के हिसाब से आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से वह स्वस्थ रहे और घर में किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं? जी बिल्कुल। मधुमेह जो है, जो शक्कर की बीमारी जिसे कहते हैं, लेकिन जो एलोपैथिक दवाइयाँ, कोई भी दवाइयाँ हो, वो शुगर कम नहीं करती हैं, शक्कर कम नहीं करती हमारे खून में, वो सिर्फ इंसुलिन बढ़ाती हैं। तो आप शुगर को कैसे कट डाउन करेंगे? शुगर मतलब मैं जो रोटी खा रही हूँ, चावल खा रही हूँ, उसमें से ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये जो होती है इसी को शक्कर बोलते हैं, और ये हमारे खून में घूमती रहती हैं। तो मैं इस कैंप के माध्यम से ये भी जागरूकता लोगों के लिए फैला रही हूँ कि आपको शुगर कैसे कट डाउन करना है। मैं ये प्रचार कर रही हूँ कि शुगर को कट डाउन करने के लिए आपका खान पान और आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग लाइफ स्टाइल है, उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। और जी हो गया, हाँ, सो उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। तो शक्कर को ग्लाइसेमिक इंडेक्स या उपाध्यक्ष उत्तर पश्चिम मुंबई समाजवादी पार्टी। आप आज के कैंप के लिए आपकी क्या तैयारी है, आपका क्या इसमें सहयोग है? हम आदरणीय दीदी जी को बहुत बधाई देना चाहते हैं। स्वतंत्र नारायणी ट्रस्ट के संस्थापक हैं। इन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए, दीन दुखियों के लिए आए दिन हमेशा जो है शिविर के माध्यम से या जागरूकता के माध्यम से लोगों को सेवा करने का अवसर प्रदान करती रहती हैं। हम लोग भी अच्छे से करता आई हैं सुनैना विश्वकर्मा। आप अपना पूरा परिचय देंगे और आपका क्या कार्य है आज के कैंप के लिए, और आप पार्टी में क्या सहयोग करते हैं? मेरा नाम सुनैना विश्वकर्मा है। मैं डिंडोसी विधानसभा की महिला अध्यक्ष हूँ, और मैं नारायणी सुसंत ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पे डॉक्टर शीला जी के द्वारा आई हूँ। तो और समाजवादी पार्टी की जो महिला अध्यक्ष हैं
रुखसाना सिद्दीकी जी ने के स्पॉन्सर से ये प्रोग्राम रखा गया है। महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए ये प्रोग्राम जो है उनके हेल्थ के लिए है, वेल्थ के लिए है। अगर सेहत सही रहेगा तो सब कुछ है। हाँ, और ये जो कैंप है बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें बीपी का चेकअप हुआ है, ईजीसी चेकअप हुआ है, डायबिटीज है और उसके लिए उन्होंने मेडिसिन का भी सुविधा रखा था। तो मैं यही कहूँगी कि शीला जी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, अपने नारायणी सेवा संस्था के माध्यम से लोगों तक पहुँचा रही हैं अपनी सेवाएं, लोगों को अच्छा सेहत प्रदान कर रही हैं, जागरूक कर रही हैं। शीला जी आप अच्छा से काम करिए, हम आप लोग के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं डॉक्टर शीला जी के पिताजी से कि उनकी क्या राय है आज के कैंप के लिए, उनका इस अपनी बहू के प्रति किस तरह से उनका सहयोग रहता है, जहाँ भी उनका कैंप होता है वो किस तरह से अपनी बहू को सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर साहब आप बताइए। नमस्कार, मैं आरडी यादव रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। इस पार्टी की जब स्थापना हुई थी तभी से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ और हमेशा लोगों की मदद करता रहता हूँ। और यहाँ पर जो शीला ने स्वतंत्र नारायणी सेवा ट्रस्ट की स्थापना की है, इसके माध्यम से गरीब लोगों की, बेरोजगार लोगों के लिए हर तरह की सुविधा मुहैया कराती रहती है। इसे देख करके मुझे बड़ी खुशी होती है कि इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य से मैं ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ। इनका उद्देश्य निस्वार्थ सेवा करना, लोगों का जो असहाय है, रोजगार नहीं है, उनके रोजी रोटी की व्यवस्था करना। एजुकेशन के मामले में जो लड़के बेकार हैं, गरीब हैं, बेचारे नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए उनकी सुविधा देना, हर तरह की मदद करने के लिए तत्पर रहती है, स्वास्थ्य और एजुकेशन दोनों के लिए। इसके लिए मैं बहुत प्रभावित हूँ इससे, और हर तरह की मदद अपने परिवार की तरफ से और लोगों की तरफ से काफ़ी इनकी मदद दिलाने की मैं कोशिश करता रहता हूँ। और इनके साथ साथ रामाश्रय यादव और इनका एक ग्रुप है, पुरुषोत्तम यादव, और ये सब बहुत सहयोगी हैं जो हमेशा हर समय लोग डटे रहते हैं और इनकी मदद करते हैं। उनको मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। आशीर्वाद के रूप में क्या देना चाहेंगे कि वो किस तरह से आगे बढ़े? मैं तो यही कहूँगा कि हमेशा उनका एक उद्देश्य है कि अपना जो पढ़ाती है, प्रोफेसर है भले ही, लेकिन उनका जो भी योगदान है वो हर तरह से समाज के लिए है, समर्पित है वो, इसलिए हम लोग काफ़ी खुश हैं। धन्यवाद। ये कैंप जो ऑर्गेनाइज हुआ है उसमें कुछ लोग और भी हेल्प किए हैं। आपका पूरा नाम? मेरा नाम मयंक शेखर है। इस कैंप में किस तरह से हेल्प किए और किस तरह से मैडम का सपोर्ट? एक्चुअली मैंने कैंप में हेल्प नहीं किया, मैम हमारी हमेशा हेल्प करती हैं। मैं ब्लाइंड स्कूल जोगेश्वरी से हूँ। मैम की स्वतंत्र नारायणी सेवा ट्रस्ट है, वो समय समय पर बच्चों के लिए हम लोग मैम के द्वारा स्वास्थ्य शिविर वगैरह लगाया जाता है। सो मैम हमेशा ब्लाइंड बच्चों की हमेशा हेल्प करती हैं, स्वतंत्र नारायणी सेवा ट्रस्ट जो है। तो ब्लाइंड स्कूल में जो आप है, आपका वहाँ पे क्या रोल है? एक्चुअली मैं एज ए CEO वर्क कर रहा हूँ वहाँ पे, और करीबन 8 सालों से मैं वर्क कर रहा हूँ एज ए CEO की पोस्ट पे। वहाँ पे कितने बच्चे हैं और उसकी देखरेख कैसे होती है? अप्रोक्स वहाँ पे 55 स्टूडेंट हैं, और अभी मुंबई के समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये जॉइंट रूप से ही चलाया जा रहा है अभी। और लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह के बच्चों को किस तरह से हेल्प किया जाए और कैसे आप लोगों से जोड़ा जाए? आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आप पहले तो जो भी ब्लाइंड है, या आप अगर आप धन से नहीं तो आप उनको एक्चुअली मन से तो आप उनको सपोर्ट कर ही सकते हो, रोड क्रॉस कराने के लिए, या तो कहीं अगर जॉब मिल रही है अगर उनके लायक हो काम करवा सकते हैं। बाकी फिर मैम है जो स्वतंत्र नारायणी सेवा ट्रस्ट है, वो समय समय पर कैंप और ब्लाइंड बच्चों की सेवा करता है। इसी तरह आप भी अपने नज़दीकी जो भी ब्लाइंड या डिसेबल हो आप सेवा कर सकते हो उसके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसी संस्था से जुड़े रहिए, ऐसे लोगों की सेवा करिए। एक्शन मुंबई आप लोग का धन्यवाद करता है।
एक्सपीरियंस फोटो भी डाल देना नीचे रहे।